बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर चीमा के बारे में आप जानते होंगे कि जब जर्मनी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए गए तो हाफिज़ाबाद के आमिर चीमा ने उसको जो एडिटर था जहन्नुम वासिल किया। जब आमिर चीमा की मैयत पाकिस्तान पहुंची और जनाजा अदा किया जा रहा था तो वहाँ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि लाखों अफराद के ईमान ताज़ा हो गए। ये वाक़या क्या था, उस जानिब जाने से पहले हम आमिर चीमा के बारे में और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में आपको बताना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आमिर चीमा 4 दिसंबर 1977 की सुबह अपने ननिहाल हाफिज़ाबाद में पैदा हुए। आपकी वालदा ने आपका नाम आमिर जबकि वालिद ने अब्दुर्रहमान तजवीज़ किया। चुनाचे दोनों नामों को मिलाकर आमिर अब्दुर्रहमान रख दिया गया, लेकिन मुख्तसर नाम आमिर मशहूर हुआ। आमिर चीमा अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उनकी 3 बहनें हैं। आपने 1993 में जामिया हाई स्कूल ढोक कश्मीरिया रावलपिंडी से मैट्रिक किया। 1996 में FG सर सैयद कॉलेज मॉल रोड रावलपिंडी से FSC की। नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फैसलाबाद से BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में लेक्चरर रहे। रायवेंड की एक टेक्सटाइल मिल और अल करीम टेक्सटाइल मिल्स कराची में कुछ अरसा मुलाजमत की। नवंबर 2004 में जर्मनी रवाना हुए और जर्मनी के शहर मुनस ग्लाडबाख में वाक़े ओक्सोले पेड्रियाइन यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोजिंग मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। आपने कामयाबी के साथ 3 सेमेस्टर्स मुकम्मल कर लिए थे। अब उनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और जुलाई 2006 में तालीम मुकम्मल करके वापस लौटना था। मजहबी और तारीखी कुतुब मुतालिया उनका पसंदीदा मशगला था। जब वो यूरोप के तौबा शिकन और काफिर अदा माहौल में गए तो तब भी अपने दामन पर कोई धब्बा नहीं लगने दिया और न ही अपने किरदार पर कोई हर्फ आने दिया। 30 सितंबर 2005 को डेनमार्क के अखबार जेलेंस पोस्टन ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 12 निहायत तौहीन आमेज और नाजेबा कार्टून शाया किए। फिर मुसलमानों को मुश्तिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जनवरी 2006 में 22 ममालिक के 75 अखबारात और रसाइल ने इन कार्टूनों को दोबारा शाया किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो और मुसलमान खामोश रहें, ये हो ही नहीं सकता। ये दरअसल मोहब्बत, इश्क, अदब और एहतराम की निराली दुनिया है। कोई अनोखा ही रंग है। गैर मुस्लिम, मगरिब वाले, यहूदी, ईसाई और हिंदू समझ ही नहीं सकते। आमिर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अनोखे रंग में रंगे हुए थे। इन कार्टूनों की इशाअत से मुश्तिल होकर जर्मनी में मुकीम इस पाकिस्तानी तालिबे इल्म आमिर अब्दुर्रहमान चीमा ने मुतल्लिका अखबार के चीफ एडिटर हेनरिक ब्रॉडर पर कातिलाना हमला किया। अखबारात और रसाइल में शाया होने वाली मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ने उन्हें सख्त बेकरार और बेचैन कर दिया था। उनकी ये बेकरारी और बेचैनी आमिर चीमा को उस रुस्वाए ज़माना अखबार के मरकजी दफ्तर में ले गई। वो तेज़ कदमों से अखबार के गुस्ताख रसूल एडिटर के कमरे की तरफ बढ़े। आमिर चीमा दौड़ते हुए एडिटर के कमरे में घुस गए और अपने कपड़ों में छुपाया हुआ ख़ास किस्म का शिकारी खंजर निकाल कर उस पर पै दर पे वार करके उसे सिक्योरिटी गार्ड समेत जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी कर दिया उसे, और इतने में दफ्तर का बाकी अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स ज्यादा तादाद में जमा हो गए और उन्होंने आमिर चीमा को पकड़ लिया। आमिर चीमा ने मजीद वार करने के लिए अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत से लोग थे, इसलिए आमिर चीमा अपनी कोशिश में कामयाब न हो सके। जर्मन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा के चीफ एडिटर हेनरिक ब्रॉडर पर कातिलाना हमले के नतीजे में वो निहायत इबरतनाक हालत में जहन्नुम वासिल हो गया। गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा गिरफ्तार हुए। जर्मन पुलिस और मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसियों ने बर्लिन जेल में 44 दिन तक आमिर चीमा को ज़हनी और जिस्मानी अजियतें देकर तशद्दुद किया। एक मौके पर तफ्तीशी अफसर ने आमिर चीमा को मशरूत तौर पर रिहा करने की पेशकश करते हुए कहा कि वो जर्मन टेलीविजन पर आकर ऐलान करे कि वो ज़हनी मरीज है, दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है और उसने ये कदम महज जज्बात में आकर उठाया है। मजीद बरा कि उसका ये फेल मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखता और वो अपने किए पर बेहद शर्मिंदा और नादिम है। शहीद गाजी आमिर चीमा ने निहायत तहम्मुल से तफ्तीशी अफसर की तमाम बातें सुनी और फिर अचानक शेर की तरह धाड़ा और ऑफिसर के मुंह पर थूकते हुए और रोते हुए कहा, मैंने जो कुछ किया है वो निहायत सोच समझ कर और अपने ज़मीर के फैसले के मुताबिक किया है।
मुझे अपने फेल पर बेहद फ़ख्र है। ये मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो क्या हज़ारों जानें भी कुर्बान हैं। मैं ऐलान करता हूँ कि आइंदा भी अगर किसी बदबख्त ने मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई तौहीन की तो मैं इसे भी कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगा। बहसीयत मुसलमान ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं इस फरीज़े की अदायगी करता रहूँगा। गाजी आमिर चीमा की इस बेबाक और बेखौफ जसारत के बाद जेल हुक्म आपे से बाहर हो गए और उन्होंने आमिर चीमा पर बेईमाना तशद्दुद की इंतहा कर दी। उसके हाथ पीछे बांध दिए गए, प्लास के साथ उसके नाखून खींचे गए, पाँव के तलवों पर बैद मारे गए, गर्म इस्त्री से उसका जिस्म दागा गया, जिस्म के नाजुक हिस्सों पर बेशुमार ठुड्डे मारे गए, ड्रिल मशीन के जरिए उसके घुटनों में सुराख किए गए। गाजी आमिर चीमा निहायत अजियत की हालत में अल्लाहु अकबर के नारे लगाता रहा और इसी दौरान में उसकी सांसें उखड़ गईं। और सांसें क्यों न उखड़ती कि इतना जुल्म व सितम किसी भी शख्स पर गिरा गुजरता है और जाहिरी सी बात है कि इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो बेहोश हो गया। फिर उन बदबख्तों ने उसकी शाहरग काट दी। मेरे खाकों खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तब उताब जाविदाना। गाजी आमिर चीमा की शहादत 3 मई 2006 को हुई। शहीद का जिस्म खाकी 10 दिन की ताख़ीर के बाद 13 मई 2006 को सुबह 9 बजे PIA की परवाज़ के जरिए लाहौर लाया गया। बाद अज़ां शहीद के आबाई गांव सारो की वज़ीराबाद में तदफीन हुई। एक अंदाजे के मुताबिक जनाजे में 5 लाख से ज़ायद लोग शरीक हुए थे। कहा जाता है कि गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का जनाजा लोगों की उंगलियों पर था, क्योंकि लोग इस जनाजे को कंधा देने के लिए बहुत बेताब थे और काफ़िले दर काफ़िले इस जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। हालांकि उनके इस मैयत से कोई खूनी रिश्ता नहीं था। आप देख लीजिए कि एक शख्स जो कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान हो गया, दुनिया ने देखा कि फिर उसके जनाजे में सारी दुनिया उमड़ आई। और वो शख्स जिससे इस बात की तवक्को की जाती रही कि वो ये कह दे कि उसने मोहब्बत रसूल में, हुब्ब रसूल में ये काम नहीं किया, वो कह दे कि उसका दिमागी मसला था, इस वजह से उसने ये तमाम तर काम किया है और उसको जहन्नुम वासिल किया है। लेकिन उस ज़ियाले ने कह दिया, उस अल्लाह के वली ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर कुर्बान रहती दुनिया तक ये बात तो कायम रहेगी कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा, उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। जो भी शख्स ऐसी कोशिश करेगा वो ज़िंदा रहने का हकदार नहीं होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें नामूस रिसालत पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।